आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देपालपुर के गिरोड़ा गांव का एक ऐसा घटना स्थल, एक ऐसा स्पॉट जहां आए दिन हादसे हो रहे हैं, जहां अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक यानी 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नित नए हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार है कि इन पूरी खबर से बेखबर बने बैठे हैं। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से घटना स्थल पर हादसे हो रहे हैं, किस तरह से क्षेत्र के लोगों में भय सा बना हुआ है। वहीं हमारे सवाल यह भी है कि क्या जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई चोटिल होता है, घायल होता है तो उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से सिर्फ अस्पताल तक भेज दिया जाए? क्या जिम्मेदार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं कि एक बार घटना स्थल पर जाकर देखें कि आखिर वहां इतनी घटनाएं क्यों घट रही है? इन तमाम बातों के लिए देखिए यह पूरा वीडियो। नमस्कार, देपालपुर लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यत्नेश। आज हम एक ऐसी खबर की पड़ताल पर है जिसे यहाँ की जो क्षेत्र की एक बड़ी समस्या देखी जा रही है, जहां लगातार कई लोगों की जानें जा रही है। उस घटना स्थल पर मैं मौजूद हूं जहां बीते दिन एक बच्ची ने दम तोड़ा, उसके बाद इलाज के दौरान इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हुए उसकी मां ने दम तोड़ा, उसके पहले भी कई लोगों ने दम तोड़ा। इस वक्त हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। यह वह स्थान है, बेटमा देपालपुर का मुख्य मार्ग गिरोड़ा के गांव के जो पास का ये घटना स्थल है, जहां आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जहां लगभग अभी तक 1 दर्जन से अधिक जाने जा चुकी है। अब सवाल उठना तो लाजमी है और सवाल उठाना भी लाजमी है, और सवाल प्रशासन पर भी उठाना लाजमी है, क्योंकि जब घटनाएं होती है तो क्या प्रशासन सिर्फ उन घटना के बाद घायलों को या पीड़ितों को सिर्फ अस्पताल तक ले जाना ही सेवा समझता है? क्या उसके बाद यहाँ कोई व्यवस्था होना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती, या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती? देखने में तो यह जगह काफी सामान्य दिखाई देगी, कोई आपको यहाँ कोई ऐसा स्पॉट नजर नहीं आएगा, लेकिन यह खुद स्पॉट अपने आप में एक ऐसा स्थल है जहाँ आए दिन लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, और इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी पास ही दुकान है, जब भी कोई घटना होती है सबसे पहले जानकारी इन्हें मिलते हैं। किस तरह यहाँ लगातार घटनाएं हो रही है, आखिर क्या है इतनी जगह में? क्या पता, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आकस्मिक घटना है, कभी भी घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है, सामान्य लोगों के साथ भी घट रही है। कुछ दारू पी के गाड़ी वाहन जो चला रहे हैं उनके साथ भी घटनाएं हो रही है, लेकिन अधिकतर घटनाएं शाम के टाइम हो रही है, जो कि जिसको बोलते हैं कि शाम का समय, शाम ढलना और रात का आना, उसी समय ज़्यादा घटनाएं हो रही है यहाँ पे। और 1 दर्जन से अधिक घटनाएं अभी तक हो चुकी है, लेकिन अभी तो तुरंत पहले तो हाथ पैर टूटते थे, लेकिन अब तो सीधी मौतें ही हो रही है। क्या किस तरह देखते हैं जिस दिन जान जाती है? अभी जब हम सामान्यतः चर्चा कर रहे थे तब आपने बताया था कि एक घटना होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं 3 से 4 घटनाएं लगातार होती है। अभी लगभग 3 से 4 महीने में ऐसा ही हो रहा है कि एक घटना घटने के बाद वापस यहाँ पर उसी के 2 से 3 घंटे के अंदर वापस एक घटना फिर घट जाती है। तो इससे ग्रामीणों में भी खौफ का समय, मतलब ग्रामीणों में भी खौफ पैदा हो चुका है, इसलिए वो कोई आना ही नहीं चाहता है यहाँ पर अब। और आते भी तो बहुत डरते हुए आते हैं वो। जिस तरह से लगातार यहाँ से हम देख रहे हैं कई गाड़ियां गुजर रही है, क्योंकि देपालपुर से बेटमा और बेटमा को देपालपुर से जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग है। कई लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन इसी मार्ग से होते हैं, और कई ग्रामीण भी अपने गांव से देपालपुर जाने के लिए या बेटमा जाने के लिए गुजरते हैं। ऐसे में इस जगह पर कई घटनाएं होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम भी, क्योंकि यहाँ अगर शाम का समय रहता तो हम घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारा इधर पास ही में खेत है, जंगल है, तो हम जाते हैं तो जल्दी जो समय रहता हमारा 4 बजे से जो जाने का है उसी समय हम हमारा काम कर लेते हैं, क्योंकि 7 बजे के बाद में कब घटना हो जाए कह नहीं सकते। अभी कल ही की घटना है, एक मोटरसाइकिल वाला, तुरंत उसके बाद घटना हो गई, बड़ी गाड़ी वाला हो गई, 2 स्पॉट पे हो गए तुरंत। ताकि हमारे अंदर भी ऐसा ख्वाब है कि हम पानी अगर खेत में अगर लगाने जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे साथ भी घटना हो जाए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर 12 मौतें इस स्थान पर हो चुकी है। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ किस तरह का यह जो स्थल है, यहाँ किसी भी प्रकार से आपको कोई स्पीड ब्रेकर या कोई अलग से गड्ढा या कुछ दिखाई नहीं देगा। एकदम प्लेन सड़क है। सड़क के दाईं और बाईं और जो जगह है वो भी आपको सामान्य दिखाई देगी। हम आपको एक बार दिखा रहे हैं, ये बेटमा रोड का दृश्य है। तो कहीं ना कहीं दोनों ओर कोई स्पॉट नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इतनी घटना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक जिम्मेदारों पर भी है, क्योंकि 12 मौतें अब तक यहाँ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दिखाई देती। ना कोई स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है,
ना कोई सूचक दिखाई देता है, ना कोई इस तरह से यहाँ लिखा गया है कि अंधा मोड़ है। कई जाने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी तक देख रहे हैं करीब 12 मौत हो चुकी है समीप के गाँव में। क्या कभी यहाँ किसी प्रकार से कोई स्पीड ब्रेकर या कोई सूचना बोर्ड या कुछ ऐसा लगाया गया है जी जब नहीं। अभी तक 12 मौत हो गई है? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा यहाँ पे। ना है कि प्रशासन ने कुछ आगे सूद ली है, कुछ भी नहीं, बस आते हैं, एक्सीडेंट होता है, उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम कहीं देखते हैं हाईवे पे कि सूचना बोर्ड होते हैं, जानकारी होती है, अंधा मोड़ है, स्पीड ब्रेकर होते हैं, चूने की लाइन डाल दी जाती है, लेकिन इस तरह का कोई यहाँ देखने को हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से, ताकि जो 2-3 अंधे मोड़ बनाए हुए हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि सामने वाले को दूर से दिखाई दे कि यहाँ टर्न है या मोड़ है, या सामने आगे जब जाएगा तो वहाँ पर भी फिर मोड़ दिखेगा। यहाँ 4 ऐसे मोड़ है, अंधे मोड़, ताकि एक्सीडेंट होना लाजमी है। कुछ तो गलती प्रशासन की भी है, ताकि वो यहाँ कुछ व्यवस्था करे ताकि ये जो हादसा दिन पर दिन हो रहे हैं बच जाए। क्या अभी किस तरह से जब आप किसी की युवाओं को लेने गए थे तब क्या कुछ कहना है सबका? वही डर रहे हैं, वो उनमें एक खौफ पैदा हो गया शाम के टाइम का कि नहीं जाना वहाँ। कोई घटना स्थल पे आने के लिए तैयार नहीं है अभी। तो बिल्कुल क्षेत्र के अब कई लोगों में भय भी है कि हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि आए दिन जिस तरह से बच्ची की मौत हो गई थी, महिला की मौत हो गई, उसके पहले भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो कहीं न कहीं इस घटना के बाद, इन घटनाओं के बाद प्रशासन को सुध लेना चाहिए।